शंकर जी एक और बहुत बढ़िया बात कहते हैं, मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनु ही प्रयास। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनु ही प्रयास। दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनु ही प्रयास। मुनि दुर्लभ हरि भगत नर, पावहि बिनु ही प्रयास। यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। देखो ये बहुत ही प्रिय दोहा है हमको शंकर जी का। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, मुनियों को भी दुर्लभ जो भगवान की भक्ति है। भक्ति कितनी दुर्लभ है थोड़ा सा बताऊं आपको, थोड़ा सा बता देते हैं। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, नर सहस्र मह सुनहु पुरारी। कोई एक होई धर्म व्रत धारी। कोई एक होई धर्म व्रत धारी। ये कह रही हैं पार्वती जी शंकर जी को, हजारों लोगों में कोई कोई व्यक्ति होता है जो धर्म का पालन करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो धर्म का पालन करने वाला वो हजारों में कोई 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 होता है। अब आगे की चौपाई पार्वती जी कहती हैं, धर्मशील कोटिक मह कोई, धर्मशील कोटिक मह कोई। विषय विमुख विराग रत होई। विषय विमुख विराग रत होई। धर्म का पालन करने वालों में से करोड़ों करोड़ों धर्म का पालन करने वाले, उसमें कोई कोई ऐसा होता है जो विषयों से विमुख होता है और विरक्त होता है। इसका मतलब यह हुआ कि धर्म के पालन करने वाले 99% लोग भी ऐसे होते हैं जो धर्म का पालन करके भी संसारी चाहते हैं। ये पूजा करा रहे हैं, पाठ करा रहे हैं, कर्म कांड करा रहे हैं, यज्ञ कराए हैं, तीर्थ में जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हो? इससे हमारा ये हो जाए, ये हो जाए, ये संसार मिल जाए, ये संसार मिल जाए। यानी धर्म का पालन भी कर रहा है लेकिन संसार को पाने के लिए। तो करोड़ों धर्म का पालन करने वालों में कोई कोई होता है जो संसार नहीं चाहता, उसको वैराग्य हो जाता है। ऐसा कोई कोई होता है। फिर कोटि विरक्त मध्य स्तुति कही, कोटि विरक्त मध्य स्तुति कही। सम्यक ज्ञान सुकृत को कही। सम्यक ज्ञान सुकृत को रही। बहुत ध्यान से सुनिए, ऐसे करोड़ों विरक्तों में कोई कोई होता है जिसको सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान, आधा अधूरा नहीं। अच्छा, तब तो सम्यक ज्ञान भी बहुत दुर्लभ हो गया। हाँ, फिर उसके आगे सुनो, ज्ञानवंत कोटिक मह कोई। ज्ञानवंत कोटिक मह
सकृत जन सोई। आप देखो ये करोड़ों में चल रहा है हिसाब। उन करोड़ों ज्ञानियों में से कोई कोई जीवन मुक्त होता है, कोई कोई। अब आगे सुनो। 3 सहस्त्र सब सुख खाने, 3 सहस्त्र सब सुख खानी। दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। उन हजारों जीवन मुक्तों में कोई कोई ब्रह्म ज्ञानी होता है। अब सोचो आप लोग कि ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मानंद को पाने वाला कौन होगा, इतना दुर्लभ। लेकिन ध्यान दीजिए वो ब्रह्म ज्ञानी भी जो इतना दुर्लभ है, भगवान की भक्ति के लिए लालायित हो जाता है, सगुण साकार के प्रेमानंद में मग्न हो जाता है, विभोर हो जाता है। आगे हम आपको बताएंगे कैसे विभोर हो जाता है। इसलिए पार्वती जी कहती हैं, सब ते सो दुर्लभ सुर राया, सब ते सो दुर्लभ सुर राया। राम भगति रत गत मद माया, राम भगति रत गत मत माया। पार्वती जी कहती है, हे नाथ, हे देवों के देव महादेव, सबसे दुर्लभ तो, इन सबसे दुर्लभ तो भगवान का भक्त है जिसको भक्ति मिल गई। मैं आपको यह संकेत कर रहा हूं कि भगवान की भक्ति कितनी दुर्लभ है। ये अरबों खरबों में ये ज्ञान के द्वारा जो क्रम मैंने बताया, धर्म का पालन, फिर वैराग्य, फिर ज्ञान, फिर सम्यक ज्ञान, और फिर बाद में जीवन मुक्त, फिर ब्रह्म ज्ञानी, ये कितना दुर्लभ। और उस भक्ति के लिए शंकर जी क्या कहते हैं, मुनि दुर्लभ हरि भगति नर। वो जो दुर्लभ भक्ति है ना, पावही बिनहि प्रयास, पावही बिनहि प्रयास, पावही बिनहि प्रयास, बिना प्रयास के प्राप्त कर लेता है। कौन? जे वो कौन? जे यह कथा निरंतर, जे यह कथा निरंतर, जे यह कथा निरंतर सुनहि मानी विश्वास। जो विश्वास करके इस कथा को निरंतर सुनते हैं, उनको कुछ नहीं करना है, बस ये सुनने से वो दुर्लभ भक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसी ये राम कथा है। इसलिए पार्वती जी अपना डिसीजन देती है कि रामचरित जे सुनत अघारी, रामचरित जे सुनत अघारी। रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही। उस राम कथा को सुन करके यदि कोई अघा जाए, अरे अब तो बहुत सुन लिया भाई, तो पार्वती जी कहती हैं, रस विशेष जाना तिन नाही। उसने विशेष रस नहीं जाना, वो अंदर वाला, वो तो बाहर बाहर के शब्दों को पढ़ रहा, सुन रहा, पाठ कर रहा, मंगल भवन मंगलहारी, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय भाए, 2 घंटे में पाठ पूरा करना है। वो रस विशेष पता नहीं है।